दोस्तों हमारे साथ हैं जग्गी महल जी, जो कि किसान संघर्ष समिति के जाखल ब्लॉक के प्रधान हैं। जैसा कि सबको पता है कि 4 जून कल नतीजे आने हैं लोकसभा चुनावों के, तो हम किसान नेता से इन चुनावी नतीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्होंने क्या सोचा है, नतीजों के बाद क्या रणनीति होगी, इस बारे हम इनसे जान पहचान करना चाहेंगे। हाँ जी जग्गी महल जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद जी। जग्गी महल जी, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है जी कि एग्जिट पोल पर की जेकर हम बात करें, ये एग्जिट पोल उस मीडिया के हैं जो लगभग 170वें नंबर पर ऑल वर्ल्ड में चल रहा है जी, जो आज तक सिर्फ बीजेपी के प्रोपोगंडे को ही चलाता है, ना कि देश के मुद्दों को या देश की समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है। इसलिए जो भी बीजेपी की तरफ से ऊपर से उनको संदेश है कि 400 पार दिखाना है या 200 ये दिखाना है वो दिखाना है, इंडिया गठबंधन को हारा दिखाना है, वो उसी तौर तरीके के हिसाब से वो दिखाए जा रहे हैं। आपको पता भी होगा कुछ दिन पहले सट्टा बाज़ार के जो काफ़ी आंकड़े आए थे, वो सूत्र बता रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 200 से भी नीचे रह रही है, लेकिन बाद में दबाव के चलते उन्होंने भी आंकड़े जो अपने 400 पार किए दिखा दिए। जबकि मुंबई सट्टा बाज़ार का कल का दोबारा जो आंकड़ा दिया गया है उसमें बीजेपी को फिर 200 से नीचे लाकर उन्होंने दिखाया है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि धरती पे निचले लेवल पर कोई एग्जिट पोल नहीं बनाए गए जी। जग्गी महल जी, जैसे कि किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी हैं, उन्होंने भी बीजेपी भगाओ पे साथ दिया है। चाहे वो किसान नेता टकैत हैं यूपी, पश्चिमी यूपी में उन्होंने भी जो बीजेपी के खिलाफ लोगों को आह्वान किया वोट दें, और अपने हरियाणा है, पंजाब है, इसमें किसान नेताओं ने ऐसे ही जवाब दिया। इसके बावजूद भी हरियाणा पंजाब में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है एग्जिट पोल में, इस पर आपकी क्या? मैं सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ जी, कोई भी किसान आगू या किसान नेता या किसान बीजेपी के पर्सनल विरोध में नहीं है जी। वो बीजेपी की गलत नीतियों और गलत कानूनों और जो देश पे थोपा जा रहा है उसके विरोध में जो है हम पूरा किसान आंदोलन से लेकर अब तक विरोध अपना दर्शा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी गलत नीतियों के कारण जी। नहीं, सवाल ये है कि जनता कितना आपके विरोध को समझ पाई है। अगर वो बीजेपी के उन 4 राज्यों में जो हम बात करें, चाहे पंजाब हरियाणा में, अगर बीजेपी जीतती है तो फिर ये बात कहा जाएगी किसानों की बात को जनता ने नहीं माना या किसान दूसरे तरीके से। देखिए जी, जेकर हरियाणा में बीजेपी बढ़त के साथ आती है तो इसमें जनता का या वोटिंग का कोई मायना नहीं रहेगा। ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग और ईवीएम की सहायता से सरकार बनाई जाएगी, क्योंकि जो भी आंकड़े हैं, जो भी आपको पता है, अकेला किसान ही नहीं, अग्निवीर है, कर्मचारी हैं, नौजवान है, हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया है। अब SC-BC भाईचारा है जो पिछले 5 साल से फैमिली गाड़ियाँ ही ठीक करवाता घूम रहा है, जबकि सहूलत लेना तो उनके बस की बात से बहुत दूर की है। इसीलिए कह रहे हैं कि जेकर जो जनता और बीजेपी के विरोध ये चुनाव था जनता और बीजेपी में, जबकि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट खड़े थे, उनसे ज़्यादा फिक्र देश में से देश को बचाने में, बीजेपी को भगाने में जनता का था। और जेकर इसके बावजूद भी नतीजे हरियाणा में उल्टाते हैं तो कहीं भी लोकतंत्र की ये बात नहीं रहेगी, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या होगी। क्योंकि जेकर 6 या 7 सीट जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी हरियाणा में लेके जाती है तो क्लियर है कि ये चुनाव नहीं, ये एक पूरा एक प्रोपोगंडा तैयार किया हुआ था। जो कह रहे हैं, जैसे आज टकैत का भी इंटरव्यू आया है कि विधानसभा में 88 सीटें जीते और उनको 200 प्लस दिखाया गया, उसी तरीके से ये हाँ भी लगभग 2-3 सीट कम से कम उम्मीद है हरियाणा में वो ले सकते हैं। लेकिन जेकर उससे ऊपर जाते हैं तो सीधा ये चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल खड़ा होगा ही होगा जी। आपके अनुसार जो कल 4 जून को नतीजे आएंगे, तो क्या इसमें इंडिया गठबंधन को जीत होगी या बीजेपी सत्ता से बाहर होगी? इसमें जी जिस हिसाब से लोगों में आक्रोश है, बीजेपी का विरोध था, बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध था, उस तरीके से पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी 200 से नीचे नीचे सिमट जाएगी। क्योंकि 10 साल से इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी लागू नहीं की है जिससे जनता का भलाई हो या देश का कोई अच्छा विकास हुआ हो। विकास के नाम पर सिर्फ इन्होंने विनाश किया, चाहे खेती कानून हो, GST हो, नोटबंदी हो, चाहे वो और घोटाले हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का घोटाला आया, ये सब मिला के देश को बर्बाद किया है। पूरा देश को प्राइवेट की और के लगा है, अडानी और अंबानी की हज़ारों गुना संपत्ति बढ़ाई गई है, जनता दिनों दिन गरीब हो रही है। खुद मोदी जी बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जो देकर खाना दिया जा रहा है। हम खुद देख सकते हैं भी देश की आधी से ज़्यादा आबादी पेट भरने के लायक भी बीजेपी ने नहीं छोड़ी जी। किसान बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर भी बैठे हैं और शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं और जाखल तहसील में आपकी अगुवाई में, यानी पगड़ी समाज जट्टा की अगुवाई में ही बैठे हैं। अगर नतीजे आपके अनुसार बीजेपी पक्ष में आते हैं
तो क्या फिर रणनीति होगी इन आंदोलन? रणनीति देखिए जी, जैसे हमें भी पता है जो अंग्रेज हमारे ऊपर कई सौ साल राज करके गए हैं और उनके विरोध में जो हमारे क्रांतिकारी थे और देशभक्त थे वो अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखा। 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, हमारे देश के जो लड़ाके थे, जो शहीद थे, वो लड़ते रहे। उसी तरीके से हमारी जो लड़ाई है इस तानाशाही के विरोध में जारी रहेगी जी, और आगे भी किसान मजदूर की मांगों को उठाते रहेंगे। चाहे वो ये नहीं कि अकेला बीजेपी सरकार आए, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार भी बने, हम तब भी इसी प्रकार हमारी जनता के मुद्दे, किसान मजदूरों की जेकर अनदेखी की जाएगी तो उस मुद्दों को लेकर अपना जो लड़ाई जारी रखेंगे जी, और उन मुद्दों को उठाते रहेंगे, पूरा बढ़ चढ़ कर उठाते रहेंगे। ये नहीं कि बीजेपी खत्म होगी उसके बाद इंडिया गठबंधन बन गया। जेकर वो भी काम नहीं करेंगे तो उनको पहले लोगों को सीधा बोल के बताया कि वोट दे रहे हैं बीजेपी के गलत नीतियों के कारण दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल को आप भी आकर यहाँ तानाशाही लागू करो, कानून जनता की ना सुनो, अपने बनाए कानून जनता के ऊपर थोपो। जेकर ऐसा होगा तो उसका भी विरोध होना लाजमी है जी। थैंक यू सर, ये थे जग्गी महल जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।